Let us look at the facts that they have based the judgment on. Paragraph 96 में यही बात है, फिर उसके फैक्ट्स पे उसमें जाएंगे तो फिर हम नहीं जाएंगे। सुनिए तो सही ना, 2 मेंबर्स ने लिखा, अभी आपने एक लिस्ट पेश की कि जी हमने अपने इलेक्टोरल्स के लिए एक लिस्ट बनाई थी कि ये हमारे कैंडिडेट सब सामने थे। किसके सामने थी? कोर्ट में फाइल थी। It was not before me. It was, sir. It was not. Sir, it was filed. आपने सीएम के साथ एक फोटोकॉपी लगा दी। इस तरह सर मुझे आने दें अब इस पे सब पे। ये सारी चीजें सिर्फ लीगल बताइए। मैं लीगल बता रहा हूँ। क्या लीगल एविडेंस अवेलेबल? जी मैं कर रहा हूँ आपको। और सर मुझे लिस्ट डाउन करने दें, मैं आज क्या मैं आपको जरा शॉर्टन कर देता हूँ। ये सारी चीजें हमने देखी या यहाँ से या वहाँ से, आपने नहीं दी, हमने फिर भी उसको एक्सेप्ट किया। वो आप कर सकते बावजूद इसके कि आपने नहीं पेश की, फिर भी हमने एक्सेप्ट किया। आप कर सकते हम अपने बात पे अब भी स्टिल, मैं एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम स्टिल ऑन माय जजमेंट। हमने देखा कि रिकॉर्ड खुद मंगवाया, उस रिकॉर्ड में जो फैक्ट्स हमने देखे उसके मुताबिक हमने कहा कि ये गलत हुआ है। बिल्कुल ठीक। अब आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। अब मुझे आगे बढ़ने दें, लेट मी जस्ट से व्हाट माय प्रोपोजिशंस टुडे आर। और कल जो आप बात कर रहे थे कि जनाब हम नहीं जा सकते अदालत में, आप बताएं कितने 3 यहाँ पे बेंचेस बने थे जो इलेक्शन के जो बात सुनने पर नॉमिनेशन पेपर्स के आपने कहा कि जी रिजेक्ट होते हैं। 99.9% आपके नॉमिनेशन पेपर्स के फैसले आपके हक में हुए। आई वाज मेंबर ऑफ वन ऑफ द बेंच नंबर 2 जिसमें मंसूर शाह साहब बैठे हुए थे, वो हेड कर रहे थे। कोई ऐसा डिसीजन आपके खिलाफ नहीं आया। आप ये इल्जाम कोर्ट पे लगाते हैं। इल्जाम नहीं दिया सर। देखिए मैंने सिर्फ एक गुजारिश सुने ना, कल एक एलिगेशन थी कोर्ट पे कि हम नहीं आ सकते थे क्योंकि कोर्ट हमारे साथ नहीं थी। मैंने सिर्फ इतना अर्ज किया था कि 2 फरवरी के बाद 8 फरवरी से पहले कोई ऑर्डर लेना हमारे लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए हम 8 फरवरी के बाद कब जब आए आपको ऑर्डर मिला, आप क्या फेवर में आप नहीं आए ना? हो गया सर, हम 8 फरवरी के बाद तो आ गए ना। मार्च में पिटिशन फाइल हो गई, पेशावर में हुई, उसी से मामला इधर आया। सो बिटवीन द 2nd of February व्हेन द इलेक्शन, ये बात तो फैक्ट है ना कि नॉमिनेशन पेपर्स में आपके 99% डिसीजन आपके फेवर में थे। जो आरओज ने नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए सर, वो थे या नहीं? पहले आप ये तो मान लें कि कोर्ट्स ने आपको रिलीफ दिया। ओवरऑल सिनेरियो फॉर अस वाज नॉट वेरी फेवरेबल। मुझे अर्ज करने दें, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वी डोंट नीड टू गो देयर, सो वी डोंट नीड टू गेट इनटू दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर्ट्स हैव गिवन रिलीफ टू 100% रिलीफ। सर मैं इस पे अभी कुछ नहीं कहूंगा, मुझे सुन लीजिए। कोर्ट्स में ऐसे भी हुआ ना, स्पीक इन द माइक, स्पीक इन द सर, कोर्ट में तो ऐसे भी हुआ ना कि 12 जनवरी को एक पिटिशन फाइल हुई और 13 जनवरी को उसमें हमारे खिलाफ फैसला भी आ गया। पूरा दिन 2 दिन हियरिंग हुई। लेट्स लीव दैट असाइड, आई एम नॉट गोइंग देयर नाउ। सर अब बड़ा मुख्तसर काम हमारा रह गया है, व्हिच इज जस्ट द majority judgment, which is a judgment of this court, which all my lords, as my Lord Justice Aminuddin yesterday very correctly pointed out, it is a judgment of this court. It is no longer a judgment of 8 particular judges. It is a judgment of the Supreme Court of Pakistan. So let us see what this judgment is based on, and whether, based on the review jurisprudence available to us, this judgment can be overturned by applying that review jurisprudence. उसमें सब चीजों पे मैं गुजारिशात करूंगा। How evidence was before the court, whether a third party could have been granted relief, whether this was a case that attracted Article 225, whether co-warranto, यही करूंगा सर, मैं ये सब बातें करूंगा। सो मुझे ये करने दें। 4-5 मैंने ये पॉइंट लिखे हुए, they're all legal in nature। सो मुझे सिर्फ एक चीज ये बतानी थी कि पैराग्राफ 96 contains the factual premise of the judgment of this court. I'll no longer call it the 8-member judgment, the judgment of this court. Now kindly see in paragraph 96, what have they based their judgment on? In the present case, as discussed and determined above, the unlawful acts and omissions of the returning officers in the Commission, which have caused confusion and prejudice to PTI, its candidates and the electorate who voted for PTI, are numerous and include, so they're not giving an exhaustive list, because there were other facts brought to their attention as well, and of which judicial notice could have been taken and was taken. So include the following. Number 1, the wrong omission to clarify in its order dated 22nd December 2023 by the Commission that PTI is an enlisted and functioning political party, notwithstanding the rejection of its intra-party elections and non-allocation of an election symbol. एक पे बात करेंगे। Was it necessary to give explanation, or it is not for the lawyer to get benefit from it? सर मेरी गुजारिश सर ना करेगा, हर केस में हम आपको एक्सप्लेनेशन। सर एक मिनट सर, मुझे सिर्फ पढ़ने दें, मैं फिर इसको करूंगा डिस्कस कि इसमें क्या ये फैक्चुअल प्रेमिस गलत है। देखिए अब आपने ये नहीं फैसला करना कि क्या उनको ये कंक्लूजन ड्रॉ करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। They have done it.
This court has done it. अब हमने ये देखना है, is this a reviewable conclusion? मुझे पढ़ने दें, then I'll come to the law. एक क्वेश्चन ले लीजिए, फिर आप इसको देखिए. आपका सारा अब तक का जितना भी फैसल का है या आपका आर्गुमेंट्स का स्ट्रक्चर जो है वो ये है, the election commission has done wrong with us. Sir, उसमें election commission का in particular the non-recognition of PTI as a political party. आप क्वेश्चन सुन लीजिए, वो हो गया. If that is your own case. And it has harmed the people of Pakistan. That is not relevant. That is relevant, sir. The whole judgment is about the will of the people. आप सुनिए क्वेश्चन. जी. वो सारी चीजें होगी प्रॉपर टाइमिंग में, प्रॉपर वो बार बार बात होती रही कि आप उस चीज को जो आपके अगेंस्ट आई आप नहीं लेके आए. SIC ने स्टार्ट लिया और वो यहाँ तक पहुंचे, यहाँ आके अब जो एक्सपेक्टेंसी या राइट क्रिएट हुआ इन फेवर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, जी उस पे आते हैं उनके हक में जहां नोटिफाई हो गए उनके मेंबर्स, उसका क्या होना चाहिए था? सर कर लेते हैं, सर कर लेते हैं. I agree. Two questions. Sir, बिल्कुल I'm very cognizant of these questions and I will address them. इलेक्शन कमीशन को निकाल दीजिए. नहीं सर, मुझे बस पढ़ लेने दें कि इन्होंने कहा क्या है, आपकी जजमेंट ने कहा क्या है, इतना तो मुझे क्या लेने दीजिए ना सर. सो आपकी जजमेंट इन 6 पैरों पे, इसमें साथ ये भी कहें कि इनमें से कौन सी बातें आपने कही हैं जो उन्होंने पहले मुझे सिर्फ या जो बातें उन्होंने कहीं और से सर मैं सब पे आऊंगा. Allow me to now proceed. This is where they've arrived at in terms of their factual premise for the judgment. Let us just observe that factual premise. So number one, the wrong omission to clarify, ये बात हो गई in the order of 22nd December कि 22nd, और इसमें सिर्फ ये नहीं हुआ, मैंने जनाब के सामने रखी भी थी और पेश भी की थी. In fact, they passed an order saying that PTI की जो lists हैं of women and non-Muslims, they will not be accepted. Kindly see, this is an order dated 24th of December 2024, which was placed at page 8 of CMA 5917 of 2024. This was before this court. I argued it. अब हर चीज आपने अगर नोट नहीं की, maybe my lack of vigor in my advocacy, but this was there. Sir, मैं अर्ज कर देता हूँ, this was there. And this, your lordships could take notice of in chamber, your lordships could look at this material anywhere. This material was filed. कल जब आपने ये कहा ना कि क्यों कुछ लोगों ने, like अली मोहम्मद, अपने nomination paper में PTI नहीं लिखा, then I went back to my record and I realized that they actually passed an order कि हम PTI की लिखी हुई लिस्ट कबूल ही नहीं करेंगे because we do not recognize PTI as a party participating in the election. Who said that? सर ये पढ़ लीजिए पेज 8. किसका ऑर्डर है? ये है जनाब, this is the order of the provincial election commissioner Punjab. The election commissioner has nothing to do with the nomination papers. Nomination papers RO check करते हैं, last date scrutiny की होती है, आपकी तमाम एप्लीकेशन अलाउ हुई. सर तमाम नॉमिनेशन से सर बात पूरी करने, ऐसे नहीं हुआ सर. हुआ ये, फिर हमें रिट फाइल करनी पड़ी. मैं अर्ज करूं इसमें 2 रिटें फाइल करना पड़ी. ये सब मौजूद है. कब रिट फाइल की? सर ये इसके फौरन बाद जब 24/12 को हमने लेटर लिखा, हमने बताया प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को, मैं आई स्टैंड स्लाइटली करेक्टेड कि आपके आरओज हमारी जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनको स्क्रूटनाइज ही नहीं कर रहे, वो इनकार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम पीटीआई की लिस्टों को मानते ही नहीं है. देयरफॉर द पेपर्स फाइल्ड फॉर the reserved seat for women and non-Muslims will not even be subjected to scrutiny. We then had to go to the High Court. That petition is there also, writ petition number. राजेश साहब, ये सारी बातें आपकी हमने मान ली है ना? सर एक मिनट जाइए ना सर, आपकी बातें हमने मान ली तभी जजमेंट इसीलिए आई ना. मैं यही बता रहा हूँ, ये सब कॉन्टेक्स्ट. This is not question. Sir, don't stop me just a moment. This is not an issue. So this is an issue. आपने ये पूछा था. 8 member bench ने कह दिया peculiar circumstances, ये आपने बता दिया. Thank you very much. अब आगे चलिए. सर मैं चल रहा हूँ, मुझे 2 जुमले पूरे करने दें. आपने कल ये पूछा था सवाल मुझसे कि इन लोगों ने क्यों अपने आप को पीटीआई जाहिर नहीं किया, जो 41 है. 39 ने तो लिख दिया. Why did the 41 not mention PTI in their papers? This was the reason, because there was an impression created coming from the ROs that they will not be recognized as candidates, their papers will not be subjected to scrutiny if they mention PTI as their party. इसका proof जनाब के सामने मौजूद था. पेज 8 देख लीजिएगा 5917 का. उसके बाद पेज 10 देखिए, रिट पिटिशन देखिए जो फाइल हुई, उसमें ऑर्डर हुआ. एंड आई एम ग्रेटफुल. ये ऑर्डर जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, आई शुड नॉट टेक नेम्स बट आई एम ग्रेटफुल टू माय लॉर्ड, इन्होंने डायरेक्ट किया फिर इलेक्शन कमीशन को कि इनके पेपर, माय लॉर्ड बाकिर नजफी साहब के, करो इनके पेपर स्क्रूटनाइज. फिर उन्होंने स्क्रूटनी की डेट एक्सटेंड की बिकॉज ऑफ माय लॉर्ड्स ऑर्डर.
because they had refused to scrutinize our papers by the original date, cut-off date set for the scrutiny of papers. The Lahore High Court said, even if these are papers filed by PTI, these lists, you have to scrutinize them. So matter resolved. So मैं आपको बता ये रहा हूँ, वो हुआ फिर 13 जनवरी तक. उन्होंने फिर डेट एक्सटेंड कर दी स्क्रूटनी की 13 जनवरी. हम उस अनसर्टेनिटी में हम बैठे रहे. ये 13 जनवरी तक 24 को खत्म होगी. So यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ. हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा क्योंकि 24 को उन्होंने हम पेपर स्क्रूटनाइज करने से इनकार कर दिया. डेट सर 26 थी, 24 तक फाइल करने थे, डेट गालिबन 29 तक थी. सो 29 तक स्क्रूटनी मुकम्मल होनी थी. उन्होंने जब स्क्रूटनी से इनकार किया, वी वेंट टू द हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट डायरेक्टेड देम कि आप गलत कर रहे हैं. पीटीआई की तरफ से फाइल्ड शुदा पेपर जो हैं इनको आपने करना है स्क्रूटनाइज. सो बिकॉज ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर दैट स्क्रूटनी हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिला जी. और उन्होंने डेट आगे, लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि आखिरी डेट तो 24 थी ना, ये ऑर्डर तो 24 के बाद आया. सो 24 दिसंबर तक देयर वाज ग्रेव and great uncertainty as to whether PTI can be mentioned as a party in the nomination papers or not, because nomination papers which mentioned PTI filed by women after order of the high court हम दोबारा नहीं फाइल कर सकते थे. ये खत्म हो गया आपके. नहीं सर, हाई कोर्ट खत्म हो गई. नहीं सर, हाई कोर्ट ने सिर्फ एक्सटेंड की स्क्रूटनी डेट.